इनको करो, चोट लगा तो इलाज करो, बैग में मेरा दवाई भरा रहता है एनी टाइम। वो सारा दवाई घर का ही पैसा का लगता है। ये नहीं कि हमको कोई एनजीओ बोला, बहुत लोग बोलते भी होंगे कि भाई एनजीओ खोल के रखा है। अरे दिखा दो ना एनजीओ खोल के रखते तो हम ऐसे ही रहते। मेरे भैया है बीएसएल में, उनका सारा सैलरी का समझिए कि खर्चा ही हो जाता है पशुओं में। मेरा घर चल के देख लीजिए आप, खाली दवाई भरा है मेरे घर पे, एक भी सरकार का दवाई नहीं, सब मेरा दवाई लाया हुआ है। मेरे भैया बोलते भी कि तुम जितना हम पैसा ला दे तुम उड़ा देते हो। अच्छा। लेकिन मेरे घर में एक चीज़ है कि हमको हिम्मत मिलता है कि भाई नहीं, हम बुरा काम कुछ नहीं करते। लेकिन क्या सरकार दवाई देती है हमें? नहीं देती है। मैं लेने में नहीं जाता। अब मेरे घर में जितना दवाई देख लीजिएगा सब मैं अपना पैसे से खरीदता हूँ, या मेरे भाई का सैलरी का 90% चल जाता है उसमें। मैं भी गलती से इंजीनियर हूँ मैं, लेकिन बोकारो का स्थिति देख के मैं अब सेवा में लग गया कि भाई अगर कहीं नहीं हो रहा है तो अब जो कर रहे कम से कम उसको में लगे रहे। वो भूखा आपको दुआ ही देगा। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि मैं इस स्वान को अगर कर रहा हूँ तो ये पेटेंट स्वान है। हाँ, मैं राम नाम रखा हूँ। मेरी माता जी को आप बोलिए कि इसको कुत्ता मेरे सामने बोली, माता जी बोली नहीं, सबका नाम रखा हुआ है, ये सबका नाम है, ये कॉफ़ी है। देखिए इसको पट्टा लगाइए क्योंकि उसका स्पेशल डॉग है मेरी माता श्री का। अच्छा, इसीलिए पट्टा लगाया गया है, बाकी स्पेशल नहीं है उतना। बाकी बदमाश भी नहीं है। ये देखिए ये चिंकी है, पीछे है आपका। अच्छा, सभी कुत्तों का आपने नाम रखा हुआ है। एक मेरा रॉकी है, उसका अब 10 वर्ष होने जा रहा है। अच्छा, वो भी देहाती नस्ल का ही स्वान है। वो उसको कुछ सेवा नहीं मिलता मेरे घर से, लेकिन वो रोटी निकाल के कहीं से खा जाता है तो ऐसा भी नहीं डिमांड है उसका कि हमको ला के तुम देवे करो। हमको मेरे घर में मीट मछली मुर्गा ये सब। संस्कृत में मैंने एक श्लोक पढ़ा था जो मास्टर साहब ने बड़ा जोर देकर याद करवाया था। यस्मिन जीवती जीवंती बहवा सतु जीवती करोते कीन काकोटपी चंचवा सोदर पूर्णम। मास्टर साहब बताते थे जिसके जीने से बहुत से लोग जीते हैं उनका जीना सार्थक है, वरना एक पशु भी अपना पेट भर ही लेता है। तो मेरे साथ आज प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी पशु प्रेमी हैं, पशुओं के साथ काम करते हैं, उनके देखभाल में दिन भर लगे रहते हैं। तो प्रशांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद कि आप समय निकाले। कहाँ से प्रेरणा आता है कि आप सुबह सुबह पशुओं के लिए दवाई दारू बिस्किट्स लेकर दिन भर निकल पड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए? सबसे पहले तो हमारे परिवार में ही ये भावना है। हमारी जो माता श्री है वो बहुत प्रेरित करती है हम लोग को। पहले स्कूल मेरे माता श्री का यहीं पे है, आपको वो भी आसस विद्यालय है, वहाँ भी वो सामाजिक माने कि सेवा के ही भाव से जाती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको हम पढ़ा सके और कुछ ज्ञान भर सके। और वहाँ भी स्कूल भी जाती है तो वहाँ भी उनके साथ मेरे जो पीछे बैठे हुए हैं दोस्त लोग, इनको हम दोस्त बोलते हैं अपना। अच्छा, क्योंकि इनसे बड़ा वफादार दोस्त बोला नहीं जाता है कोई है। हाँ। क्योंकि हमारे रक्षक भी यही है। जैसे हमारे आसपास चोरी हो जाता है या हम कहीं भुला जाते हैं, मिसिंग रिपोर्ट भी लिखाता है तो थाने वाले किसको ले जाते हैं तो डॉग स्क्वाड को। वो 4 पाए बोला जाता है, चौपाया बोला जाता है इनको। वो हमेशा रहते हैं 2 पाया के साथ। सपोर्ट में कौन है तो चौपाया। तो चौपाया जाते हैं और हम लोग जैसे कुछ मिसिंग रिपोर्ट आया किसी का वैसा आया तो ये लोग को ले जाता था, क्योंकि इन लोग का सूंघने का सेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो कहा जाए कि भाई एक पशु है, लेकिन पशु में इतना है कि इंसान का सहायता कर रहे हैं, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि इनकी सहायता नहीं कर पाते हैं, जैसा सहायता हमें पहुंचाते हैं। तो एक प्रेरणा के भावना से भी कि इनमें इतना भावना है कि हम लोग के लिए ये इतना सेंस खोज के सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है इनमें। अक्सर देखा जाता है प्रशांत जी कि जो बढ़िया नस्ल के कुत्ते होते हैं जो साहब लोगों के घरों में देखा जाता है उसका बढ़िया से खाने का व्यवस्था होता है, पीने का व्यवस्था होता है, लेकिन ये जो जानवर होते हैं जो स्ट्रीट डॉग्स हैं इसका कोई देख रेख करना नहीं चाहते हैं, सड़क पे ऐसे ही दुर्घटना मर जाते हैं। तो ये तो प्रवृत्ति आया है आज हम लोग का विदेश ब्रांड अपनाने का। शुरू से लोग बोलते हैं स्वदेशी स्वदेशी, दीपावली आएगा तो स्वदेशी गाय जो गाय के गोबर से बनी दिया उपयोग करना है, गाय जो मिट्टी होता है उपयोग करना है, लेकिन तो स्वदेशी वहाँ तक सीमित है लगता है लोग। लेकिन स्वदेशी तो ये भी है, ये देसी नस्ल के स्वान है बोला जाता है। हमारे जितने देवी देवता माना जाते हैं हिंदू धर्म में वो पशु पक्षी उनके वाहन हैं। लेकिन क्या पशु पक्षी वाहन है तो उनके साथ वैसा सलूक किया जाता है? ये भैरव बाबा है, लेकिन किसी के घर में ये पहुँच जाएंगे स्वान सब तो लगेगा कि भाई डायनासोर आ गया है निकाल दो। लेकिन वही मेरे घर के बगल में कोई विदेशी स्वान ले आएंगे तो लोग कुछ नहीं बोलेगा उसको, बोलेगा तो पाला हुआ है भाई। लेकिन देहाती जो हम लोग को बोला देहाती नस्ल के स्वान बोला जाता है, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं ये हो गया प्योर इंडियन ब्रीड। जैसे हम इंडियन, हम लोग स्कूल के डायरी में लिखते हैं नेम, फादर्स नेम, फिर रिलीजन जो होता है नेशनलिटी उसको लिखते हैं इंडियन। तो क्या हम लोग इंडियन हैं वाकई में?
लेकिन वो घर के क्वार्टर में जब आवास में जाएंगे तो हमको लगता है 100 में से एक घर में आपको मिल ही जाएगा विदेशी श्वान पाला हुआ। अच्छा। लेकिन वो डायरी का कॉलम में, चाहे बच्चा अपना जो डायरी रहता है, स्टूडेंट डायरी रहता है, उसमें लिखा रहता है इंडियन, लेकिन वो इंडियन कहाँ हुआ ब्रीड? अगर